इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल इसमें दुआ का नज़र आ रहा है, जो एक अच्छे खासे परिवार से होते हुए एक तवाइफ की कोठी तक पहुंची। फिर किस्मत ने उसका साथ दिया, वहाँ से वो नौशेरवान की हवेली तक पहुंची और उसके दिल पे राज करने लगी। लेकिन किस्मत किसको कहाँ ले आती है ये क्या पता। देखिए आज कशमाला की चाल ने उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। दुआ जो कभी नौशेरवान की हवेली और उसके दिल पे राज करती थी, आज उसकी बात को कोई सुनने वाला तक नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि दुआ रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहती है कि मिसेस गजनवी, आपकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है और आपने बहुत अच्छे से लग रहा है डाइट लिया। मुझे लग रहा है कि गजनवी साहब ने आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, तो अगर ऐसे ही रहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। डॉक्टर साहिबा ने ये किस बिना पर कहा, अब तो वो वही जाने। वैसे तो हमें दुआ ठीक नहीं लग रही है। दुआ इतनी उलझनों में परेशानियों में घिरी हुई है। इधर गजनवी ने उसे अपने घर से बाहर कर दिया, उसके खुद के घर वाले, उसके भाई बहन उससे बात नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ फराज जैसी मुसीबत उसके सर मुसल्लत हो गई है। उसके बावजूद भी उसका बेबी ठीक है और वो डाइट अच्छे से ले रही हैं। मुझे लग रहा है कि डॉक्टरनी साहिबा का मेडिकल चेकअप कुछ सही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइए। वहीं आगे दुआ फराज को फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए कहती है और ये सारी बातें दुआ की मम्मी सुन रही होती है। जैसे ही दुआ फ़ोन रखती, ज़ोरदार तमाचा दुआ की गाल पे रसीद करती हैं और फिर दुआ फराज से मिलने चली ही जाती है। दुआ भी लग रहा है बिल्कुल बेकही सी हो गई है, उसे नहीं परवाह कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और जाती ही वो फराज को ऑफ़र कर देती है कि फराज तुम क्या चाहते हो, तो फराज फिर वही तुमसे शादी करना चाहता हो और दुआ बेबी झट से तैयार हो जाती हैं। लेकिन नहीं, ये दुआ का कोई खेला है जो वो फराज के साथ खेल रही है। समझ में आई बात। फराज ये बात जब कशमाला को बताता है कि दुआ मुझसे शादी करना चाहती है, तो कशमाला तो बेचैन हो जाती है कि जल्दी से कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ हो तो मुझे दो। फराज कहता है कि ऐसी तो कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। तब कशमाला कहती है, ये कैसी गलती तुमने कर दी, ये कैसी गलती तुमने कर दी, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई ना कोई प्रूफ लाना चाहिए था। खैर उसके बाद कशमाला गजनवी के पास जाती है और ये सब बातें बताती है। तब गजनवी कहता है, तुम्हें ये सारी खबर देता कौन है। एक पल को तो कशमाला थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है, फिर कहती है कि मैं खबर रखती हूँ, आखिर को तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। तब फराज कहते हैं कि मेरे हुक्म के बगैर आज के बाद तुम कुछ भी नहीं करोगी, समझी। तो आइए जी देखते हैं कशमाला बीबी कितनी फर्माबरदार हैं, गजनवी की बात का मान कहाँ तक रखती हैं, ये तो वक्त बताएगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें।